हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां जाना कानूनन मना होता है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां ना ही सरकार का कोई कंट्रोल है, ना ही कानून का कोई असर और ना ही वहां कोई टूरिस्ट जा सकता है। दुनिया की सबसे अद्भुत जगह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां लोग आज भी पाषाण काल के तरीकों से जी रहे हैं। यहाँ जाना सिर्फ प्रतिबंधित ही नहीं, बल्कि यहाँ जाना वैसा है जैसा शेर के मुंह में हाथ डालना। अगर कोई भी बाहरी इंसान इस आइलैंड के किनारे पर भी दिख गया तो स्वागत मुस्कान से नहीं बल्कि धनुष से निकले तीरों से होगा। जहाँ की जनजाति आज भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान और अलग है। यहाँ जाने की हर कोशिश करने वाला या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटा तो एक डरावनी कहानी लेकर। आखिर ये जगह इतनी नो एंट्री जोन क्यों है? कौन है ये लोग और अभी तक कैसे बचा पाए हैं अपनी दुनिया को बाहरी लोगों से? और क्या होता है उन लोगों का जो यहाँ जाने की हिम्मत करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जो प्रशासनिक, पर्यटन और नौसैनिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से ही नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की दूरी नापी जाती है, जो कि इसके लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। छोटा सा 60 वर्ग किलोमीटर का आइलैंड। अगर तुलना करें तो यह लगभग चंडीगढ़ शहर के आधे हिस्से के बराबर है, यानी इतना छोटा कि कुछ घंटों में ही पैदल चारों ओर घूमा जा सकता है। लेकिन वहाँ घूमना और पहुँचना कानूनी तौर से मना है, क्योंकि यहाँ रहते हैं सेंटिनलीज। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है, एक जनजाति जो सालों से बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। वहाँ के लोग आज भी वही आदिवासी वाला जीवन जी रहे हैं, जैसा इंसान हजारों साल पहले जीता था। ना कोई बिजली और ना ही मशीन। वे आज भी पेड़ों की छाल से कपड़े बनाते हैं और स्थानीय फल, शिकार तथा मछली पकड़कर पेट भरते हैं। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के मुताबिक वे यहाँ लगभग 60,000 साल पहले पहुँच चुके थे। शुरुआत में इंसान, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, अफ्रीका से निकलकर एशिया में फैले और धीरे धीरे समुद्र के किनारे चलते चलते इन द्वीपों तक पहुँचे। बाद में जब बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये द्वीप बाकी दुनिया से कट गए। अब जानते हैं कौन थे वो लोग जिन्होंने इस आइलैंड पर कदम रखने की कोशिशें की और किसका सफर कैसा रहा। सबसे पहला दर्ज संपर्क 1867 में हुआ था, जब एक भारतीय जहाज तूफान में फंसकर इस आइलैंड के पास आ गया। यात्री और क्रू मेंबर किनारे पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में तीरों से हमला होने लगा। जैसे तैसे ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक जहाज ने उन्हें बचाया। इसके बाद 1880 में ब्रिटिश नेवी ऑफिसर MV पोर्टमैन अपनी टीम के साथ इस द्वीप पर पहुंचे। वो कुछ सेंटिनलीज को अपने साथ पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गए, लेकिन बीमारियों की वजह से कुछ की मौत हो गई और बाकी लोगों को जल्द ही द्वीप पर वापस भेज दिया गया। इस घटना के बाद सेंटिनलीज का बाहरी दुनिया से भरोसा ही उड़ गया और अविश्वास बढ़ गया। भारत सरकार ने 1956 में एक अहम कदम उठाया, आदिवासी जनजातियों का संरक्षण। इसके तहत ऐसे दूर दराज और बाहरी दुनिया से कटे हुए जनजातियों को ट्राइबल रिजर्व घोषित किया गया। इसका मतलब यह था कि इन इलाकों में कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के 5.6 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता। यहाँ की जमीन, जंगल, नदियाँ और समुद्री इलाके केवल उस जनजाति के लिए सुरक्षित रहेंगे। 1970 से 1990 के बीच भारतीय सरकार ने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कभी नारियल फेंके, कभी खाना, कभी रंग बिरंगे तोहफे और यहाँ तक कि सुअर भी किनारे पर छोड़ा गया, लेकिन हर बार मिला एक तीर का रिस्पॉन्स। पर
1991 में कुछ देर ही सही लेकिन पहली और अंतिम बार शांतिपूर्ण मुलाकात हुई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय ने कई सालों की कोशिश के बाद सेंटिनली से बिना हिंसा के मुलाकात की। लोग हथियार के साथ खड़े थे लेकिन इस बार उन्होंने नारियल जैसे उपहार स्वीकार किए। यह इतिहास में पहली बार हो रहा था जब दोनों पक्षों के बीच सीधे और शांतिपूर्ण तरीके से कुछ आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन इस मुलाकात के बाद वो फिर से पहले जैसा बर्ताव करने लगे और इन प्रयासों से दो बातें स्पष्ट हो गई। सेंटिनली लोग बाहरी लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहते। संपर्क से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता है क्योंकि वे बाहरी बीमारियों से पूरी तरह असुरक्षित हैं। एक साधारण जुकाम या फ्लू भी उनके पूरे समुदाय के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसी कारण 1997 में नियम में कुछ बदलाव किए गए और अब हैंड्स ऑफ की नीति अपनाई गई। यह नीति द्वीप के बाहरी लोगों के साथ किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए बनाई गई थी, यानी उन्हें उनके तरीके से जीने देना। द्वीप के लोगों की निगरानी दूर से इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी करते हैं। 2004 की विनाशकारी समुद्री आपदा सुनामी जिसने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया था, उसके कुछ दिन बाद जब भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर राहत और देखने के लिए इस द्वीप के ऊपर से गुजरा तो वहां के सेंटिनली आदमियों ने तट पर खड़े होकर हेलीकॉप्टर की तरफ धनुष से तीर चलाए। इससे दो बातें तो साफ हो गई। पहला कि वे लोग सुनामी में सुरक्षित बच चुके थे और दूसरा वो बाहरी लोगों से किसी भी प्रकार की मदद बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसके बाद 2006 में दो भारतीय मछुआरे गलती से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंच गए। सेंटिनलीज ने तुरंत हमला कर दिया और दोनों की मौत हो गई। उनके शव वापस लाना आज तक संभव नहीं हो पाया। इसके बाद 2018 में अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ ने अवैध रूप से द्वीप पर जाने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था वहां के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताना। किनारे पर पहुंचते ही सेंटिनलीज ने तीरों से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी गई और उन्हें वहीं दफना दिया गया। इस घटना के बाद भारतीय सरकार ने एक बार फिर द्वीप पर जाने पर सख्त पाबंदी दोहरा दी और एक बार फिर 2025 में अमेरिकी यूट्यूबर MV पोलियाकोव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर अवैध रूप से पहुंच गया और वहां कोई न मिलने पर किनारे पर डाइट कोक और नारियल छोड़कर आया। 31 मार्च को उसे पोर्ट ब्लेयर में गिरफ्तार कर लिया गया और जनजातीय संरक्षण कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। तो अगर आप वहां जाने की सोच रहे हो तो भूल जाइए। अगर आप वहां पहुंच भी गए तो सेंटिनलीज द्वारा मार दिए जाओगे और अगर बच भी गए तो सीधा जेल। आप जानते हैं इस आइलैंड में कितने लोग रहते हैं? आइलैंड पर अब तक कोई भी सीधी जनगणना नहीं हुई है। ना अधिकारी वहां जा सकते और ना ही ड्रोन सही गिनती कर सकता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन अनुमान है कि इस आइलैंड पर 50 से 150 तक लोग रहते हैं। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी और अब 2027 में होने की उम्मीद है, जिसमें सेंटिनलीज को गिनने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन यह न केवल मुश्किल बल्कि गैर नैतिक भी माना जाता है। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को केवल दूर से अनुमान के जरिए ही कवर किया जाएगा, कोई भी सीधा संपर्क नहीं होगा। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या हमें उनसे मिलना चाहिए या उन्हें उन्हीं की दुनिया में उसी शांति के साथ जीने देना चाहिए? शायद उनका यही असली सुख है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें यह सिखाता है, कभी कभी दूर से देखना ही बेहतर होता है। हर किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्रता और सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।